दोस्तों, मैं नंदलाल यादव आपके अपने टेक्निकल ग्रुप चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे सीबीटी पेपर से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो पिछले वीडियो में देखे हैं, उसके आगे के वीडियो में देखेंगे। इसमें भी इस वीडियो में कहना दोस्तों ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा फिगर वाले प्रश्नों को ज़्यादा लाइक करें, ध्यान से देखना है और पूरा अच्छी तरह से समझ कर जाकर पेपर देना है। तो फिगर वाले जितने प्रश्न हैं सबसे ज़्यादा ध्यान दें, उस पर जमाए रखें। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम पहला प्रश्न इसमें 125 नंबर प्रश्न है। 3 कला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की स्लिप गति की गणना करने का सूत्र क्या है? ये सूत्र दिया हुआ है दोस्तों, इसको पहचानना है कि कौन सा सूत्र सही है स्लिप गति के लिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों स्लिप, एन, ऑप्शन नंबर ए, एन स्लिप बराबर एन एस माइनस एन आर। अगला प्रश्न, नियंत्रण सर्किट का प्रकार क्या है? नियंत्रण सर्किट का प्रकार क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों, देखिए ये कुंजी के लिए बात किया है कि ये जो नियंत्रण युक्ति है वो कैसी प्रकार की है। इसका सही आंसर है दोस्तों इंचिंग नियंत्रण, ऑप्शन नंबर ए, इंचिंग नियंत्रण। अगला प्रश्न, एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों 180 गुणे ध्रुवों की संख्या, ऑप्शन नंबर डी। कुल विद्युत डिग्री बराबर 180 गुणे ध्रुवों की संख्या, पोलों की संख्या। अगला प्रश्न है, एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है? एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है? ये दिया हुआ है स्टार्टर और इसका नाम पूछा। ये स्टार्टर दिया हुआ है, इसका नाम पूछा है। सर्वप्रथम इसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। अगला प्रश्न, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों ये। एसी 3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? इसका सही फार्मूला है सर दोस्तों, तुल्यकालिक गति बराबर 120 गुणे एफ अपॉन पी, ऑप्शन नंबर ए, 120 गुणे एफ बटा पी, पोलों की संख्या। अगला प्रश्न, पूर्ण लोड पर 10 HP 3 कला प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या है? 3 HP और 10 HP 3 कला, 10 HP और 3 कला प्रेरण मोटर चलाने की फ्यूजिंग क्या है? 25 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 25 एम्पियर। अगला प्रश्न है, संपर्क का नाम क्या है जिसे एक्स के रूप में दर्शाया गया है? इस संपर्क का नाम क्या है जिसे एक्स के रूप में दर्शाया गया है? इसका नाम है दोस्तों स्टेटर
स्टार्टर संपर्क, डेल्टा संपर्क, सहायक संपर्क, ओवरलोड, रिले। इसका सही आंसर है दोस्तों सहायक संपर्क। सहायक संपर्क। अगला प्रश्न, एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार क्या है? एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार क्या है? ये है सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर ए सही है, सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। अगला प्रश्न, एसी 3 कला इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, NS माइनस NR बटे NS गुणे 100 स्लिप परसेंटेज। अगला प्रश्न, नियंत्रण सर्किट किस प्रचालन में उपयोग किया जाता है? नियंत्रण सर्किट किस प्रचालन में प्रयोग किया जाता है? ये इसका सही आंसर है दोस्तों इंचिंग। इसके पहले भी सेम टू सेम लगभग यही प्रश्न आ चुका है। 3 कला प्रेरण मोटर में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन क्या होता है? 120। एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है? एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है? जनरेटर पे दोस्तों स्लिप रिंग भी लगाई जाती है और स्प्लिट रिंग भी लगाई जाती है। ये देखिए इसमें ऑप्शन दिया है स्लिप रिंग, तो लगाएंगे स्लिप रिंग। एसी प्राप्त करने के लिए स्लिप रिंग और डीसी प्राप्त करने के लिए स्प्लिट रिंग। अगला प्रश्न, एसी कॉइल वाइंडिंग का नाम है। एसी कॉइल वाइंडिंग का नाम है। ये कॉइल दिया हुआ है एसी कॉइल और इसका नाम पूछा है। सही आंसर इसका हो जाएगा पूरे कुंडलन वाइंडिंग, फुल पिच वाइंडिंग। ये प्रश्न है दोस्तों, कुंडली वाइंडिंग का नाम क्या है? इस कुंडली वाइंडिंग का नाम क्या है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हीरे की जाली के आकार की कुंडली वाइंडिंग। अगला प्रश्न, 3 कला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है? चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाने हेतु तुल्यकालिक गति कहा जाता है। स्टेटर और रोटर के बीच की सापेक्ष गति को तुल्यकालिक। ये प्रश्न असमंजस में है। अगला प्रश्न है, स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। अगला प्रश्न, वाइंडिंग मशीन के भाग एक्स का चिन्हित करें। इस भाग को चिन्हित करना है कि ये क्या चीज़ है, एक्स के स्थान पे कौन सा है।
इसका सही उत्तर है दोस्तों स्पूल वाहक। अगला प्रश्न, 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है? 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है? सही इसका उत्तर हो जाएगा 6 पोल गुणे 180 बराबर 18 108 1080। ऑप्शन नंबर सी। दो ध्रुव 24 खांचे 12 कुंडली वाले 3 कला मोटर के कुंडली की संख्या प्रति फेज प्रति पोलों का जोड़ा की गणना करें। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका डी। ऑप्शन नंबर डी सही है। स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? स्टार डेल्टा स्टार्टर, पिच कारक की गणना करने का सूत्र क्या है? पिच कारक गणना करने का सूत्र क्या है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। पिच फैक्टर बराबर वाइंडिंग पिच बटे पोल पिच। अगला प्रश्न, पोल वाइंडिंग को एसी वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नंबर ऑफ स्लॉट इन स्टेटर बटे नंबर ऑफ पोल। अगला प्रश्न, कॉइल की औसत परिधि की गणना करने का सूत्र क्या है? कॉइल की औसत परिधि की गणना करने का सूत्र क्या है? LM = L लाइन इन प्लस लाइन आउट बटे 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला प्रश्न, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 ध्रुव वाले AC 3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति क्या है? इसका फार्मूला होता है दोस्तों NS बराबर 120 गुणे F बटे P। तो इसका दिया हुआ है 120 गुणे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 हर्ट्ज 120 गुणे 50 बटे 6 6 दूना के 12 20 5 दूना के 10 1000। ऑप्शन नंबर 20 सही। 3 कला इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना करें। प्रतिशत स्लिप की गणना करें जिसमें 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ 6 ध्रुव होते हैं जो 960 RPM की वास्तविक गति के साथ घूमती है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले इसका NS स्लिप निकालेंगे। NS बराबर 120 गुणे 50 बटा 6 जैसा इसके पीछे हम निकाले थे 20 गुणे 50 बटे 1000 और स्लिप बराबर 1000 माइनस 960 बराबर 1000 माइनस 960 बटे 1000
गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये घट गया, बच गया 40/10, 0 से 0 कैंसिल, 4% स्लिप बचा। ऑप्शन नंबर सी। 3 कला की स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति क्या है? 3 कला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति क्या है? सही इसका आंसर है दोस्तों, आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर। ऑप्शन नंबर ए, आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर। इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है? इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है? इसका स्टेटर से सीधा संबंध, स्टेटर और रोटर का ट्रांसफार्मर द्वारा। ऑप्शन नंबर आपूर्ति से रोटर की सीधा संबंध नहीं, स्टेटर रोटर का ट्रांसफार्मर का कार्य द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों, अपने रोटर पक्ष से 3 कला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है? कौन सी विधि आरोपित की जाती है? इसका सही जवाब है कैस्केड संचालन। ऑप्शन नंबर ए, कैस्केड संचालन। अगला, अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा 3 कला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है? कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है? कॉपर की कमी। कॉपर की कमी। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, रिवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है? क्योंकि वाइंडिंग में जो भी नमी हो उसको समाप्त करने के लिए, वाइंडिंग में वार्निश को जल्दी से सुखाने के लिए नहीं, वाइंडिंग में वार्निश को आसान प्रवाह करने के लिए, ये भी नहीं, इंसुलेशन प्रतिरोध शून्य बढ़ाने के लिए, वाइंडिंग प्रति बीच की नमी को बाहर करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।